और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के काफिले पर हमला हुआ, देश ने देखा है, आपको उसमें गंभीर चोट आई है, मेडिकल रिपोर्ट भी आई है। सबसे पहले सर, आप कैसे हैं और मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा हाथ के लिगामेंट में मुझे चोट है, टूट गया है वो, बाकी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। और जिस तरह का हमला था उस हिसाब से तो मैं ये मान के चलता हूँ कि चोट भी कुछ भी नहीं है, बहुत सामान्य चोट मानता हूँ इसको। जी, किस पर शक है सर, और क्यों ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि पश्चिमी बंगाल में ममता जी को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी चुनौती है और हिंसा की राजनीति पश्चिमी बंगाल की पहचान बन गई है। सीपीएम की तरफ से सब जमाने से होती आ रही है, पर लोगों ने सीपीएम को इसलिए हटाया कि शायद ममता जी एक अच्छा शासन देगी, पर ममता जी ने हिंसा की राजनीति में सीपीएम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला क्यों हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं 6 साल से प्रभारी हूँ। जब 6 साल पहले गया था तो हम पे कोई हमला नहीं होता था, उस समय हमला होता था सीपीएम पे या कांग्रेस पे, क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस वहाँ पर एक ताकत थी। हम बहुत छोटे दल थे और बहुत कम जगह थे, तो हमारी वहाँ पर चौथे नंबर की पोजीशन थी। धीरे धीरे हमने हमारा प्रभाव बढ़ाया। आज हम कह सकते हैं कि हम 88,000 पोलिंग बूथ पे से 65,000 पोलिंग बूथ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, तो हमने अपने संगठन का विस्तार कर दिया। जैसे ही हमारे संगठन का विस्तार हुआ, लोकसभा में हमने ज़्यादा सीटें जीती, वैसे ही हमले अब सीपीएम पे नहीं होते, अब कांग्रेस पे नहीं होते, अब हम पे होना चालू हो गए। और हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। लगभग 1,500 कार्यकर्ता हमारे हमलों से अब विकलांग जैसे हो गए। तो ये सब जो हिंसा की राजनीति ममता जी ने चालू इसलिए की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि हम अब एक ऐसे दल हो गए जो उनका विकल्प बन गए हैं और हम उनकी सरकार की नींव हिला चुके हैं, और इसलिए हमला हो रहा है और कोई बात नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ हो रहा है। सर, इलेक्शन तो विकास पर होना चाहिए और जिसने विकास किया है तो उसको डरने की क्या बात? फिर ये हिंसक झड़प हिंसा क्यों पश्चिम बंगाल में? वही ममता जी से पूछना चाहिए, क्योंकि कल की भी जो हिंसा हुई है वो सुनियोजित थी। एक दिन पहले हमें जब जानकारी मिल गई थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डायमंड हार्बर जा रहे हैं, वहाँ के सांसद के 2 दाएं हाथ बाएं हाथ जहांगीर और शौकत मोला, इन लोगों ने वहाँ पर 5-5, 10-10 हजार लोगों का भोजन बना रहे हैं। वो बस भेजकर लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि डायमंड हार्बर जाने का एक ही रोड है, तो हम उसी रोड से निकलने वाले थे जहाँ पर वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। और इसीलिए हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पश्चिमी बंगाल के गृह सचिव और केंद्रीय गृह सचिव को भी रात को ही ईमेल कर दिया था कि हमें इस प्रकार की संभावना लग रही है कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर खराब हो सकता है। और हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि आप चिंता मत करिए, पर्याप्त सुविधा है। सुबह हमारे एक पार्टी के पदाधिकारी ने सीएस से बात की, वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ जा रहे हैं, जरा देखिए हमें जानकारी मिल रही है कि वहाँ लोग इकट्ठे हैं, चलो आप चिंता मत करिए, हमारी पूरी व्यवस्था है। जब अधिकारी बात कर रहे हैं तो एक हम निश्चिंत होकर, फिर सुबह जब हम निकले तो लोकल पुलिस अधिकारी आए, पायलट करके हमको ले गए, तो हम और सोचा कि पुलिस हमें पायलट करके ले जा रही तो शायद हम और ज़्यादा सेफ हैं। और जाने के बाद एकदम हमला हुआ। पहले हमारे आगे जो 40-50 मोटरसाइकिल से हमको स्कॉट करने वाले कार्यकर्ता थे, पहले उनकी मोटरसाइकिल छीनी, उनकी पिटाई की, फिर हम लोगों के ऊपर एकदम बड़े बड़े पत्थरों से हमला कर दिया। तो हमें तो समझ में नहीं आया कि एकदम क्या कह दिया। हमारे सुरक्षा अधिकारी नहीं होते तो हम शायद वहाँ से निकल के नहीं आ पाते, ऐसी स्थिति हो गई थी एक समय तो। पर नड्डा जी की गाड़ी चूँकि बुलेट प्रूफ थी तो उनके तो कुछ नहीं हुआ, पर मेरी गाड़ी पूरी चकनाचूर कर दी। बेटा है, 20 दिन पहले ही उनके पेट का ऑपरेशन हुआ। पर इस प्रकार के हमले की हमें आशंका नहीं थी, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इस प्रकार का हमला हो सकता है। पर जो हमला था वो जानलेवा था, वो टारगेट करके किया गया हमला था, और वह एक
सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था, जो कि सरकार द्वारा प्रायोजित था। सरकार के संरक्षण में हुआ, पुलिस के संरक्षण में हुआ, पुलिस सामने खड़ी थी और हम लोग के ऊपर गुंडे हमला करते रहे। कैलाश विजयवर्गीय जी, ममता बनर्जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उससे न्यूज़ 24 इत्तेफाक नहीं रखता है, लेकिन सीधे तौर पर वो ये कह रही हैं कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैलाश विजयवर्गीय छोटे नेता नहीं हैं और इनकी सुरक्षा कई लेयर में होती है। तो कौन हमला कर सकता है? इतनी हिमाकत किसकी हो सकती है? सीधा उनका आरोप है कि प्री प्लानिंग भी हो सकती है। देखिए, आप तो जानते हैं कि सुरक्षा अधिकारी हमारे साथ थे, जब तो हम वहां से बच के निकले। उनकी जवाबदारी है सुरक्षा हमारी करने की। उनकी जवाबदारी ये थी कि सड़क पर खड़े हुए गुंडों को रोके, वो उनको हटाएं। ये काम तो लोकल पुलिस का था। अब ममता जी उनका काम भी हमारी सुरक्षा वाले अधिकारियों से अपेक्षा करें, तो मैं समझता हूँ कि इतना मिसगाइड भी नहीं करना चाहिए। समाज के लोग जानते हैं हमारे साथ सुरक्षा है, ये हम कहते हैं हमें जेट सिक्योरिटी है, उसी कारण हम वहां से बच के निकले। लेकिन हम तो बच के निकल ही नहीं सकते। जिस तरीके का हमला हम लोग तो हुआ है, हमारे ड्राइवर घायल हुआ, हमारे सिक्योरिटी के लोग घायल हुए हैं, जब भी हम वहां से बच के निकल पाए। तो उनकी जवाबदारी इतनी है कि वो हमारी सुरक्षा करें। और जो वहां पर असामाजिक तत्व थे, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 दिन पहले युवा मोर्चे ने सिलीगुड़ी में आंदोलन किया और सरकार को बता के किया कि हम सरकार की अराजकता के खिलाफ, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई को जिस प्रकार गोल्ड माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। वहां पर टीयर गैस के गोले फेंक सकते हैं, वहां पर वो पहले गन से लोगों को मार सकते हैं, वहां पर केंचार्ज कर सकते हैं, वहां पर वाटर कैन से पानी उड़ा सकते हैं। युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को भीड़ को तितर बितर करने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाते हैं। पर टीएमसी के गुंडे जब हम पे हमला करने के लिए वहां पर खड़े हुए, पुलिस खड़ी हुई है, कुछ भी नहीं कर रही। आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, एक व्यक्ति को नहीं पकड़ा। अब बताइए, इससे क्या ये शंका नहीं होती कि इस सब हमले के पीछे सत्ताधारी दल का हाथ है, ममता जी का संरक्षण है? फिर यदि हमला हो गया तो ममता जी को चाहिए था कि इस हमले की निंदा करते, वो लोग जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई करते, उनको संरक्षण देते हुए नड्डा जी के ऊपर आरोप लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया कि ये तो हमने ही करवाया। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी इतनी सच्ची राजनीति करती है क्या? कोई आपके जैसा छोटा दल नहीं है हमारा, देशव्यापी संगठन है, केंद्र में हमारी सरकार है, कई राज्यों में हमारी सरकार है। हम हमारी पार्टी के विस्तार के लिए इतना हल्का काम करेंगे कि अपने ऊपर पत्थर गिरवाएंगे? इसी शर्मनाक आरोप लगाते हुए ममता जी को जरा विचार करना चाहिए, उनके दल को विचार करना चाहिए। सर, इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा। टीएमसी कहती है बीजेपी के गुंडे, बीजेपी कहती है कि टीएमसी के गुंडे, कार्यकर्ताओं की हत्या लगातार हो रही है। और उधर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि किसी की भी मौत किसी की वजह से क्यों ना हो जाए। सीधा आरोप टीएमसी पर लगता है कि टीएमसी ने कराई है बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूं कि ममता जी के बयान को समझने की जरूरत है आज के समय में, और उनके दल के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही है उसको समझने की आवश्यकता है। बताइए, कभी कोई विरोधी दल के साथ असामाजिक तत्व खड़े हो सकते हैं क्या? हमेशा असामाजिक तत्व खड़े होते हैं सत्ताधारी दल के साथ। जब सीपीएम थी तो वो सारे असामाजिक तत्व सीपीएम के साथ चले गए थे, जब टीएमसी सरकार में आई तो वो सारे के सारे असामाजिक तत्व टीएमसी के साथ आ गए। तो ये देखिए, जो असामाजिक तत्व होते हैं हमेशा सरकारी दल के साथ रहते हैं, विपक्ष के साथ कौन जाएगा? और इसलिए ये आरोप ही बेबुनियाद लगता है। जो अनुभवी है इस बात को समझ सकते हैं। और ममता जी इस प्रकार के बयान देकर अपनी पार्टी के गुंडों की गुंडाई को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इतनी सारी दिक्कतें पश्चिम बंगाल में है तो रिकमेंडेशन क्यों नहीं करते? केंद्र में सरकार आपकी है, राज्यपाल आपके हैं पश्चिम बंगाल में, तो क्यों सस्पेंड नहीं किया जा रहा है? देखिए, केंद्र में सरकार हमारी है पर राज्यपाल तो निष्पक्ष होता है हमेशा, वो किसी का नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए महामहिम राज्यपाल जी ने अनेक बार सरकार को चेताया। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ममता जी को हिदायत दी है। गवर्नर की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अनुसार वो हमेशा सरकार को चेतावनी देते रहे।
पर हाँ, हमने तो केंद्र सरकार से मांग की है कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। या तो राष्ट्रपति कैलाश विजयवर्गीय जी, ये टीएमसी का कहना है कि राज्यपाल एक बहुत बड़ा पद है, संवैधानिक पद है, लेकिन तमाम मर्यादाएं राज्यपाल भूल गए हैं। चिट्ठी लिखते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा साहब को करनी थी, वो राज्यपाल जी कर रहे हैं। देखिए, राज्यपाल मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े वकील है। जो टीएमसी के छुटभैया नेता उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो शायद महामहिम राज्यपाल को पहचानते नहीं है। राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के बड़े सम्मानीय वकील हैं, कानून के जानकार हैं। जो भी कर रहे हैं, ये मुझे बताया कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जो असंवैधानिक हो, और वो सरकार को असंवैधानिक काम करती ही जब सरकार को चेतावनी देती है तो उनका काम ही गवर्नर होता है। इसीलिए कि जब भी सरकार मर्यादाओं को तोड़े, असंवैधानिक काम करे, तो गवर्नर की काम चालू हो जाता है। तो गवर्नर वही काम कर रहे हैं जी। ये सरकार यदि संवैधानिक तरीके से काम करे तो गवर्नर क्यों उनको ऊपर टिप्पणी करेंगे? राज्यपाल जी ने आज कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो एकदम से पटरी से उतर चुकी है, कानून व्यवस्था खराब है और ममता जी को समझना होगा, संविधान की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनका पालन करना होगा। तो जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या माना जाए सर, क्या ये राष्ट्रपति शासन की शुरुआत हो रही है पश्चिम बंगाल में? नहीं, हम तो हमेशा धारा 356 के विरोधी हैं। हम नहीं चाहते कि किसी चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब किया जाए, पर कोई सरकार असंवैधानिक हो जाए तो उस समय इस प्रकार की शंका होना बहुत वाजिब है। और मैं समझता हूं कि गवर्नर जो भी काम कर रहे हैं वो अपने संविधान के अनुसार कर रहे हैं, अपनी मर्यादा के अनुसार कर रहे हैं। उन्होंने जो भी काम किया अभी तक, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल संविधान के मर्यादा के अनुसार और गवर्नर के पद की मर्यादा के अनुसार। ठीक है सर, इसी से जुड़ा हुआ सर मेरा सवाल है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जगदीप धनखड़ जी की तरफ से, इसको आप ठीक मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, उन्होंने कई बार लिखित से कहा है, उन्होंने डीजी और सीएस को बुलाया कि आप रिपोर्ट के साथ आए, वो दोनों पहुंच गए, उन्होंने कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी। पुलिस का ट्वीट आप देखिए कितना गैर जिम्मेदार है, आप खुद देख लीजिएगा। उनका ऐसा कहना है कि नड्डा जी आराम से निकल कर, नड्डा जी की गाड़ी पर कितने पत्थर गिरे हैं, जरा उस पे निशान को आप देख लीजिए। और उसके बाद कहा कि बाकी पीछे कुछ पथराव हुआ, उसके पीछे मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी पूरी टूट गई, मुगल दा की गाड़ी पूरी टूट गई, राहुल दा की गाड़ी पूरी टूट गई, सब लोग कहीं ना कहीं घायल हुए। अब वो पुलिस इतनी गैरजवाबदार हो जाए, इतनी गैरजवाबदार तरीके से ट्रीट करे, ऐसे समय में भी यदि गवर्नर चुप रहेंगे। सर, आपने सुना होगा, खुद आपने सुना होगा कि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल के नहीं हैं, ये बीजेपी के राज्यपाल हैं। और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी ने बातें कही हैं, तो क्या ये माना जाए कि क्या एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है राष्ट्रपति शासन की ओर? देखिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से मुझे बंगाल में जो दिखाई देता है, तो मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और बाकी निर्णय करना ये केंद्र सरकार का काम है, और केंद्र सरकार महामहिम राज्यपाल से रिपोर्ट मंगा के संवैधानिक तरीके से निर्णय कर सकती है। पर मुझे यहाँ पर बैठकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर ममता जी के मुख्यमंत्री रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। और जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है राज्य का, जिस प्रकार की पुलिस है राज्य की, हम निष्पक्ष चुनाव और निर्भीकता से लोग मतदान कर सकें, ऐसी स्थिति हमको दिखाई नहीं देती। एक और सर अहम सवाल है, देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, आप वहां पर लगातार मौजूद हैं और जिस तरीके के मामले आ रहे हैं वो बहुत बड़े सवाल खड़ी करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में या किसी भी राज्य में आपने देखा है कि बात विकास की होनी चाहिए, जो काम किए गए हैं उनको काउंट कराना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीर तो कुछ और ही कहती है। ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी जीत के लिए सब कुछ कर रही है, जानबूझकर टीएमसी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर मोदी जी कोविड के समय निःशुल्क प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल भेजे और वो चावल उसके पास तक नहीं पहुंचे, उपभोक्ता के पास तक, उस जरूरतमंद व्यक्ति के पास तक, तो क्या ध्यान आकर्षित करना जनता का सरकार के लिए हमारी जवाबदारी नहीं है? क्यों पूरे प्रदेश में नारा लग रहा है कि चाल चोर सरकार और ना, ये नारा क्यों लग रहा है? गांव गांव में नारे लग रहे हैं कि चाल चोर सरकार है, इसीलिए कि लोगों के पास तक चावल नहीं पहुंचा। त्रिपाल चोर सरकार और ना ये नारे लगते हैं।
कि भाई मोदी जी ने जी तूफान पीड़ित लोगों के लिए 2200 करोड़ रुपया भेजा, आपने मकान बनाने के लिए, तिरपाल के लिए पैसे नहीं दिए, उनको आप खा गए। तो लोग कहते हैं नारे लगा रहे हैं, तो लोग नारे लगा रहे हैं जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जिनका अधिकार है, जो उनको नहीं मिला है, तो नारे लगा रहे हैं। अब उसके लिए भी यदि वो हमको दोष दें, ठीक है मैं सर। समझता हूँ कि ये दोष अकॉर्डिंग टू यू सर के पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं उस लिहाज से राष्ट्रपति शासन जल्द लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय जो कि हमले में चोटिल हुए हैं, मेडिकल रिपोर्ट उनकी आई है, उन्होंने कहा कि हमला बड़ा था लेकिन चोट मुझे छोटी लगी है। ये बहुत गंभीर मामला है, देखते हैं कि किस ओर आगे जाएगा। थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।